हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा इंडियन मीडिया में काफ़ी वायरल हुई है, जो है इन रशिया एंड पाकिस्तान की आर्म्स डील को रिलेटेड। आपको पता होगा ये न्यूज़ अभी रिसेंट में काफ़ी सारे आर्टिकल्स ने पब्लिश की थी। इस न्यूज़ को भी देखेंगे और इसमें सवाल ये पूछा गया ऑपोजिशन पार्टी, खासकर स्पेशली कांग्रेस पार्टी के एक नेता द्वारा, कि क्या इस मैटर में इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई है। और इस सारी खबर को लेके, क्योंकि ये काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, तो रशिया का इसमें क्या रिस्पांस आया, रशिया ने इस न्यूज से रिलेटेड क्या बात बोली है, उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों न्यूज को पहले देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा चैनल नया है, चैनल पे हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें और हमें भी इससे क्या एक मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो देखिए खबर देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे हेडिंग पढ़िए, रशियाज डिसीजन टू सप्लाई JF-17 जेट्स इंजन टू पाकिस्तान अ फेलियर ऑफ PM's पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी सेज कांग्रेस। तो कांग्रेस के एक लीडर हैं, बेसिकली एक नेता है जिनका नाम है जयराम रमेश। तो उन्होंने यहाँ पे ये बात बोली कि अभी रिसेंट में पाकिस्तान और रशिया की एक डील हुई है फाइटर जेट्स इंजन से रिलेटेड। तो इस विषय में इंडिया क्या है, कंप्लीटली फेल हो चुका है, इंडियन डिप्लोमेसी फेल हो गई है, क्योंकि इन्होंने अपना पॉलिटिकल बयान दिया, उसमें नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन आप इस खबर को पढ़ सकते हैं। और इन्होंने ट्विटर पे एक पोस्ट की थी, उस पोस्ट में आपको दिखाऊंगा, पहले एक बार आर्टिकल देख लीजिए। उसके बाद देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, रशिया पाकिस्तान आर्म्स डील, कांग्रेस हिट्स आउट एट PM। वही पॉलिटिकल थोड़ी सी हेडिंग है, लेकिन क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो हम लोग इस पे एक न्यू वीडियो लेके आए। तो ये एक आर्टिकल है, इसमें भी इन्होंने इस विषय में बात की और इसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे JF-17 फाइटर जेट्स में जो इंजन यूज होता है वो रशिया ने पाकिस्तान को देने की डील की है। तो इनका एक पोस्ट आया, यहाँ पे देखिए, ये एक्स पे इनका एक पोस्ट है जिसमें इन्होंने कंप्लीट इस विषय में जानकारी दी। यहाँ पे इन्होंने JF-17 के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया, जिस तरीके से पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट्स का यूज करता है। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, JF-17 फाइटर जेट चाइनीज मेड एक फाइटर जेट है, लेकिन इसके जो इंजन हैं वो कहां से आते हैं, वो रशिया से आते हैं। रशिया अपना RD-93MA इंजन जो है चाइना को देता है, जो कि चाइना द्वारा JF-17 फाइटर जेट्स में यूज किया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि चाइना पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट्स सेल करता है, बेचता है। बेसिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स JF-17 फाइटर जेट्स को यूज करती है। अभी इन्होंने रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी इस फाइटर जेट का यूज किया था, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने भी इस बात को बोला कि पाकिस्तान द्वारा JF-17 का यूज किया गया था हमारे अगेंस्ट। तो इस चीज को लेके यहाँ पे कंसर्न जताते हैं कि पाकिस्तान की डील रशिया के साथ कैसे हो सकती है। रशिया हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है, हम रशिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, स्पेशली डिफेंस के मामले में। हमारे जितने भी आइटम्स हैं जनरली, हम जो बड़े आइटम है, जो बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स है, वो रशिया से परचेज करते हैं, जिसमें हमारा S-400 आता है, हमारा सुखोई फाइटर जेट्स है। अब रिसेंटली हम सुखोई 57 खरीदने की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो इन सब चीज़ को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन उठाते हैं कि जो हमारे अभी रिसेंट में जून के महीने में हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर साहब रशिया गए थे, तो उन्होंने भी इस विषय में इंटरवीन किया था। बेसिकली कहने का मतलब इनका है कि रशिया S जयशंकर के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद भी ये डील कैसे हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ वाकई में क्या सही है, ये जो न्यूज़ सोशल मीडिया पर फैल रही है या जो न्यूज़ आर्टिकल्स ने पोस्ट की है, क्या ये फैक्चुअली करेक्ट है, उस चीज़ को भी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने यही कहा जयराम रमेश जी ने, जिसके बाद की बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे छपे और ये न्यूज़ एक तरीके से वायरल हो गई कि पाकिस्तान रशिया के साथ डील कर रहा है। और रशिया ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि इंडिया रशिया के लिए USA के सैंक्शंस झेल रहा है, USA के टैरिफ झेल रहा है। आपको पता होगा USA ने 25% टैरिफ स्पेशली इसलिए लगाए कि हम रशियन ऑयल परचेज करते हैं। तो इंडिया रशिया का जब इतना इंपॉर्टेंट अलाई है तो ये चीज़ नहीं कर सकता रशिया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें रशिया ने इस विषय में क्या कहा, रशिया ने इस खबर को लेके क्या कहा, तो यहाँ पे वियोन का एक आर्टिकल है। आपको पता होगा वियोन एक न्यूज़ एजेंसी है और काफ़ी ट्रस्टेड एजेंसी है। तो इनके रिपोर्टर्स ने रशियन ऑफिशियल से पूछा कि जो ये खबर निकल के आ रही है कि आपने पाकिस्तान के साथ JF-17 के फाइटर जेट्स के जो इंजन हैं उससे रिलेटेड कोई डील की है, तो रशिया के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई किया कि नहीं, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं हुआ है, खासकर इंजन्स को लेके।
ओके, तो इस न्यूज़ को, इस खबर को रशिया ने कम्प्लीटली डिनाई किया। यहाँ पे उसी तर्ज पे देखिए न्यूज़ 18 का भी आर्टिकल है, यहाँ पे ये लिखते हैं नो सच कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, रशिया डिनाइज प्लान्स टू सप्लाई फाइटर जेट इंजन्स सेज रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट किसकी थी? ये वियोन की वही रिपोर्ट है, उसका ही हवाला देके इन्होंने यहाँ पे अपना एक आर्टिकल लिखा। अगर आप देखें इनके ऑफिशियल्स का रशिया का कहना क्या है, तो रशिया का कहना ये है कि ये बात जो है, ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो क्लेम कर रही हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ RD-93 MA इंजन्स को से रिलेटेड कोई डील की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल बात है। इनका भी कहना ठीक है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपको पता होगा इंडिया रशिया के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलाई कह सकते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, स्पेशली डिफेंस के मामले में। तो रशिया ऐसा कोई भी कदम नहीं लेगा कि इंडिया के इंटरेस्ट, स्पेशली डिफेंस इंटरेस्ट जो है खतरे में आए। और रशिया के लिए इंडिया जो है यूएसए से भिड़ रहा है, डायरेक्टली भिड़ रहा है। उनकी जो भी वो सैंक्शंस लगा रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं इंडिया पे, उसके बावजूद भी इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना नहीं छोड़ रहा है। अब ट्रेड की भी बात यहाँ पे इंडिया रशिया के साथ और बढ़ा रहा है। आपको पता होगा भी रिसेंटली फार्मास्यूटिकल्स पे भी यूएसए ने सैंक्शंस, टैरिफ्स लगा दिए, 100% टैरिफ्स लगा दिए। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे रशिया कहता है कि हम आपकी मेडिसिन खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे इंडिया का और रशिया का जो है कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डे बाई डे होता जा रहा है। और इस बीच में ऐसी कोई खबर आ जाए कि रशिया जो है अपने फाइटर जेट्स के इंजन पाकिस्तान को सेल करने जा रहा है, उनको बेचने जा रहा है, ऐसी कोई डील हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है कि इंडिया और रशिया की जो अग्रेसिवली इंडिया और रशिया जो बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वेस्ट के सामने एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके एक स्ट्रॉन्ग अलाई बना के वेस्ट के सामने खड़ा हो रहे हैं। तो इस चीज़ को भटकाने के लिए ये सारी खबरें यहाँ पे हो सकता है छापी जा रही हों कि इंडिया और कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में एक कोई ऐसा डील हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से यहाँ पे रशियन ऑफिशियल्स ने इस खबर को कम्प्लीटली डिनाई किया है, इन रिपोर्ट्स को जो है डिनाई किया है कि नहीं ये सारी न्यूज़ फर्जी है, ऐसा हमारा कोई भी पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं हुई है। तो दोस्तों इस न्यूज़ को लेके आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका क्या सोचना है कि क्या वाकई में ऐसी कोई बैक एंड पे कोई डील हुई है, या फिर जस्ट एक ये मुद्दे को भटकाने के लिए इंडिया और रशिया के बीच में एक तरीके से दरार क्रिएट करने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। और ऑपोजिशन पार्टी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिना फैक्चुअली चेक किए इंडियन गवर्नमेंट को घेरने की तैयारी कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट को घेर रही है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।